कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। बंगाल सरकार की ओर से पेश कपिल सिब्बल बोले, डॉक्टर्स की हड़ताल से 23 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए 1 और हफ्ता दिया। सीजीआई बोले, हम कोर्ट में जांच कर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। 1 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दे सीबीआई। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कोलकाता कांड पर लोगों की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने सीएम ममता बनर्जी को दिए निर्देश। ताजा हालात को लेकर इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बुलाने को कहा। राजभवन की ओर से दी गई जानकारी। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जनता की मिली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। कोलकाता के श्याम बाजार में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मृतक महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। कोलकाता के एस्प्लैनेड इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के खिलाफ नारेबाजी की। कोलकाता रेप केस को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने प्रदर्शन पर न्याय की मांग की। पश्चिम मेदिनीपुर में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता केस में आरोपी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों की न्याय की मांग। पश्चिम बंगाल के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स की टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी। सोशल मीडिया पर झूठ और भड़काऊ बयान देने पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। टीएमसी सांसद के इस्तीफे पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, टीएमसी के अंदर ही उठने लगी है उंगली। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। अभिषेक बनर्जी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के समन को दी है चुनौती। पूछताछ के लिए ईडी ने जारी किया था समन। कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश सामने आई। भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई। गनीमत रही कि सिलेंडर से टकराने के बाद ट्रेन में धमाका नहीं हुआ। आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज की। घटनास्थल से माचिस पेट्रोल से भरी बोतल बरामद। पुलिस ने अन्य संदिग्ध वस्तु भी बरामद की। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव। समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थर फेंकने का आरोप। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने के बाहर जाकर प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया। जमकर नारेबाजी हुई। इलाके में हुई आगजनी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया हल्का लाठीचार्ज। बीजेपी विधायक कांति भाई मलर मौके पर पहुंचे। लोगों को भरोसा देकर आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा समझाया। मौके पर तादाद में पुलिस तैनात। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी पर पुलिस का एक्शन। 27 आरोपियों को अरेस्ट किया। गृह मंत्री हर्ष संघवी बोले, सूरज उगने से पहले पत्थरबाजों को पकड़ा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में सड़क पर गड्ढे की वजह से भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा रथ से नीचे कर टूटी। नाराज स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक और साथ ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मारपीट और पत्थरबाजी में करीब दर्जन कार्यकर्ता घायल हुए। पीडीपी और एआईपी कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार के दौरान झड़प हुई। दोनों ओर से पुलिस में चुनाव के आचार संहिता उल्लंघन की दर्ज कराई गई शिकायत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजौरी में सुरक्षा बढ़ाई गई। आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। मऊ में पूर्व सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप। सहयोगी महिला वकील ने लगाए गंभीर आरोप। मऊ में पेशे से वकील हैं वीरेंद्र बहादुर पाल। साल 2022 में सपा का प्रदेश सचिव रह चुका है आरोपी। कैथल में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कैथल और हरियाणा में हमारी जीत तय। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने केस दर्ज कराई। इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर टेक्सास में बोले राहुल गांधी, भारत की राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा कि पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं। आधुनिक भारत की नींव संविधान। राहुल गांधी को लेकर बोले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के पास विजन है, वो पप्पू नहीं है, किसी भी मुद्दे पर सोच रखते हैं। टेक्सास में राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल विदेश में जाकर भारत को गाली दे रहे हैं। भारत की तारीफ करने की जगह चीन की तारीफ करते हैं। गिरिराज बोले राहुल विदेश में जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं। लगता है कि वो चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं। यूपी में बीजेपी की ओर से मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ सकते हैं पूर्व विधायक गोरखनाथ। सीएम योगी से मुलाकात की। आप नेता अतिशी ने केंद्र पर निशाना साधा। बोले बजट से रिसर्च ग्रांट की राशि में कटौती कर रहा है केंद्र। शिक्षण संस्थान के रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाया जा रहा है। अनुसंधान व्यवसाय नहीं है, देश के विकास में एक निवेश है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भीड़ भड़के। असदुद्दीन ओवैसी बोले कानून बनते ही वक्फ की सभी प्रॉपर्टी छिन जाएंगी। मोदी सरकार नफरत को कानून की शक्ल दे रही है। ओवैसी बोले वक्फ बोर्ड को खत्म करने में जुटे हैं शैतानी ताकतें। वक्फ बोर्ड में अपने मेंबर बनाना चाहती है बीजेपी। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर मायावती का ट्वीट। बीजेपी और सपा पर सवाल उठाए। कहा कि अपराधी की जाति पर राजनीति हो रही है। मायावती बोली सपा और बीजेपी चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। बीजेपी सपा के कानूनी राज के नाटक से सजग रहे लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर बोली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, एनसी और कांग्रेस का गठबंधन उसूलों पर आधारित ही नहीं। दिल्ली दौरे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात। दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश में नए परिसमन आयोग का गठन। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। सभी संभागों को जिलों का होगा फिर से निरीक्षण।
सरगुजा के एल्युमिनिया रिफाइनरी में हुए हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया विरोध, दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर कहा कि हादसा बहुत ही दुखद है, मामले में जांच के आदेश दिए। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, यूरिन इन्फेक्शन के चलते स्वास्थ्य खराब हुआ। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मणिपुर के लमाटान थांगुआ इलाके में पहाड़ों के पास लगातार फायरिंग, सीआरपीएफ ने जवानों को फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई की। करीब 2 घंटे तक फायरिंग होती रही।